नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए अवसान माता की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी के बाल बच्चे थे, लेकिन कई साल हो गया था। देवरानी को कोई संतान नहीं थी। जो जेठानी थी वह देवरानी को बहुत परेशान करती थी। हमेशा व्यंग बातें करती, देवरानी को बाझन कहकर पुकारती। एक दिन जेठानी ने देवरानी को घर से निकाल दिया। तब देवरानी को बहुत दुख हुआ। वह मन में सोची कि आज चली जा रही हूँ, अब कभी लौट के नहीं आऊंगी। अब देवरानी जाने लगी। जाते जाते रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला। अब देवरानी पीपल के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक नाग नागिन का बिल था, जिसमें नाग नागिन रहते थे। जब देवरानी रोती तो उसके आंसू निकलकर नाग नागिन के बिल में जाके गिरते। उसी समय नाग बाहर गया था और नागिन बिल के अंदर थी। देवरानी के आंसू के बिल में जाकर नागिन के ऊपर गिरती तो नागिन सोचने लगी कि अभी तो मैं सुबह बाहर निकली थी तो बारिश का कोई मौसम नहीं था, फिर ये बारिश कहाँ से होने लगी। तब नागिन बाहर आकर देखी तो वहाँ एक औरत बैठकर बहुत रो रही थी। तब नागिन ने औरत से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे नाग आएंगे तुमको डंस लेंगे। तब देवरानी बोली, हाँ ठीक ही है, मैं मरने के लिए निकली ही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे नाग आवें, हमको डंस लें और मैं मर जाऊं। तब नागिन ने देवरानी से बोला, तुमको ऐसा क्या कष्ट है कि जो तुम मरने के लिए उतावली हो। तब देवरानी बोली, मैं जीकर ही क्या करूँगी, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। वैसे ही मेरी जेठानी जीने नहीं दे रही है। तब नागिन बोली, मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूँ कि आज के 9वें महीने पर तुमको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन आपकी संतान 12 दिन तक ही जीवित रहेगी। 12वें दिन मैं उसे डंस लूंगी। तब देवरानी बोली, ठीक है, एक बार संतान हो जाएगा तो मेरा बाझन नाम तो नहीं रहेगा। फिर देवरानी वहाँ से चली आई और मन ही मन बहुत दुखी हुई और वह वापस अपने घर आकर रहने लगी। और 9वें महीने बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और देवरानी बहुत खुश हुई और गांव वालों ने भी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। और छठी के दिन देवरानी अपने बच्चे को लेकर घर के चौखट पर बैठकर रो रही थी। तब अवसानी मैया भ्रमण के लिए निकली थी। तब अवसानी मैया की नज़र उस औरत पे पड़ी तो अवसानी मैया उस औरत के पास गई और बोली, बेटा तुम बच्चे को गोद में लेकर चौखट पर क्यों रो रही हो। तब देवरानी बोली, क्या मैं बताऊं आपको, क्या आपको बताने से मेरा दुख दूर होगा। तब अवसानी मैया बोली, बताओ तो बेटा, क्यों दुख दूर नहीं होगा। तब देवरानी बोली कि माता जी, मुझे कोई संतान नहीं थी। मेरी जेठानी मुझे बाझन बोलती थी और मुझे घर से निकाल दी थी। तो मैं रोते रोते जा रही थी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला, जहाँ मुझे एक नागिन मिली और मुझे नागिन के ही आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन नागिन बोली है कि तुम्हारा पुत्र 12वें ही दिन तक जीवित रहेगा, मैं उसे 12वें दिन डंस लूंगी।
तब अवसानी मैया बोली कि तुम 12वें दिन नागिन को भी बुलाना और पूरे गांव को भी बुलाना और मैं भी आऊंगी। पहले मेरा पैर छूना फिर नागिन का पैर छूना। बरही के दिन गांव वाले भी आए और अवसानी मैया भी आई और नागिन भी आई और खूब धूमधाम मची और गाना बजाना भी हुआ। फिर लड्डू भी बांटा गया। अब सारे गांव वाले चले गए लेकिन अवसानी मैया और नागिन नहीं गई। तब देवरानी अवसानी मैया का पैर छूने लगी। तब अवसानी मैया ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा पुत्र अमर हो और नागिन का भी पैर छूने लगी। तब नागिन ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र अमर हो। अब काफी समय बीत गया और ना तो अवसानी मैया जा रही थी और ना ही नागिन। तब नागिन को मजबूरन बोलना पड़ा कि मैं तुम्हारे बेटे को डंसने आई हूँ और तुम्हारे बेटे को डंस कर ही जाऊंगी। कहाँ है तुम्हारा बेटा? तब अवसानी मैया बोली कि तुमने तो अभी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र अमर हो, फिर डंसने की बात क्यों कर रही हो? तब नागिन अपने मन में सोचने लगी कि ये तो अवसानी मैया का ही चमत्कार है और नागिन भी आशीर्वाद दे के वहाँ से चली गई। तब अवसानी मैया की कृपा से देवरानी के पुत्र को लंबी उम्र का वरदान मिला और देवरानी का पुत्र अमर हो गया। अब 1.25 महीना बीतने पर देवरानी ने 7 सुहागिनों को बुलाकर अवसानी मैया का दुर्दुरिया चबवाई और देवरानी का भी दिल लौट आया और देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी नाग नागिन की कहानी और अवसानी मैया की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अवधी कथाएं को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।